Students, welcome to my maths class. Today I am going to start one very important chapter, that is your trigonometric functions. Students, trigonometry is the heart and soul of mathematics. Now in applied mathematics, this chapter is not included in the syllabus by the CBSE, but even then students should study this chapter because there are so many identities which are used in other chapters also and which you won't be able to do without trigonometry. So now let us review that whatever you have studied in your 10th class. Start with that. Start with the different values, different trigonometric functions which are having different values at different angles. Like you have studied this table in which there was values of sine function at 0 degree, 30 degree, 45 degree and 90 degrees. Likewise for cos function and tan function, secant, cosecant and tangent. Students, you have to learn all these once again because these all should be there on your tips, because this will not be used here in 11th class, it would be used in your higher classes also. Please learn all these once again. हाँ जी, इसके अलावा आपने और क्या पढ़ा था 10th क्लास में, चलिए उसे भी रिव्यू करते हैं. आपने पढ़ा था 10th क्लास में कि cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा होता है और कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि टेंजेंट थीटा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये सभी ऑल दीज विल बी यूज्ड हेयर ऑल्सो अगेन. ओके, नाउ these three very important identities also you have studied in your 10th class. क्या थी? sin square theta plus cos square theta is equal to 1, secant square theta minus tan square theta is equal to 1 and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. This also you have studied in your 10th class, but now here we will study many more other identities also in your 11th class. हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी तक तो हमने वो पढ़ा वट एवर वी हैव स्टडीड इन योर इन 10th क्लास. नाउ लेट अस स्टडी समथिंग न्यू. पहले तो एंगल वर्ड से यू आर वेरी मच फैमिलियर, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश की व्हाट इज दिस एंगल. एक्चुअली एंगल इज द रोटेशन ऑफ एनी रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. सपोज दिस इज योर वर्टेक्स, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर इनिशियल रे, यू कैन से इनिशियल रे. ठीक है, अब इसके बाद इस रे ने स्टार्ट किया रोटेट करना, इट हैज स्टार्टेड टू रोटेट. यहाँ से रोटेट होती थी यहाँ आ गई. तो जब ये रोटेट होने के बाद यहाँ पर पहुँच गई, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, मैंने इसका नाम रख दिया टर्मिनल रे. ओके, तो अब एन एंगल इज अ रोटेशन. ये जो रोटेशन बना ना, यहाँ से यहाँ तक का ये जो रोटेशन हुआ, दैट इज योर एंगल, दैट इज योर एंगल. ये इस देखो ये पॉइंट तो चेंज नहीं हुआ ना, सो अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट था. अबाउट दिस इनिशियल पॉइंट वट एवर इज द रोटेशन मेड बाय दिस रे इज नोन एज द एंगल. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. हम इसकी मेजरमेंट कैसे कहते हैं? जैसे आपने साइंस में पढ़ा है कि हाँ भाई टेम्परेचर है, क्या मेजरमेंट होती है, वैसे एंगल. अब इसकी क्या मेजरमेंट है? मेजरमेंट मीन्स इट इज़ द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल टू द टर्मिनल साइड. ये कितना अमाउंट है, यहाँ से यहाँ तक का कितना अमाउंट है, वो हम बोलते हैं कि दिस इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एंगल. अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है. अभी तक तो यू हैव स्टडीड कि भाई हाँ एंगल तो पॉजिटिव ही होता है, 10th तक तो यही पढ़ा है, लेकिन नहीं, एंगल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव होता है. इसकी दोनों डायरेक्शंस होती हैं. देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, तो ये भी डिस्टेंस है. अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ये एक डायरेक्शन अलग थी, एक की डायरेक्शन अलग है. ठीक है, तो इसी हिसाब से एक पॉजिटिव हो गया, आगे बढ़ रही हूँ मैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, मैं बैकवर्ड जा रही हूँ तो नेगेटिव डायरेक्शन है. इसी तरीके से अब एंगल का भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है. कैसे होता है देखो ज़रा. ये सपोज करो आपका है इनिशियल रे,
दिस इज योर इनिशियल रे, ओके। अब यहाँ से इसने मूवमेंट शुरू की इस रे ने, एंड इट इज मूव्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये मूव होके आपकी रे जो है यहाँ से मूव किया और इसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। देख रहे हो ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये वाली। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है तो आपका जो थीटा होगा वो पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है। इसको याद करने का तरीका AP, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है ना। हमने अभी 9th चैप्टर में पढ़ा AP पढ़ा, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव है। याद करने का तरीका हो गया। अच्छा, अगर क्लॉकवाइज में तो नेगेटिव होता है। अगर सपोज कीजिए ये आपकी इनिशियल रे है ये आपकी, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के बजाय इसने क्लॉकवाइज ये यहाँ से इधर मूव करना शुरू कर दिए और ये आपकी ऐसे आ गई, यहाँ पर पहुँच गई। एंटी क्लॉकवाइज नहीं मूव किया इसने। कौन सी डायरेक्शन में? देखो, एंटी क्लॉकवाइज है आपका, क्लॉक की जो हैंड्स है, इफ़ दिस एंगल इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, अगर वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है ना। और ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। भाई आपकी जो मिनट हैंड और आवर हैंड, सेकेंड हैंड जो है वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं ना क्लॉक के, तो ये क्लॉकवाइज है और वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में आपका जो थीटा है, जो एंगल है, वो आपका नेगेटिव होगा। ठीक है जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम कमिंग टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब इसमें क्या है? देखो बेटा, इसको ऐसे समझो जैसे आप टेम्परेचर के लिए, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जब टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं, इट मे बी इन डिग्री सेल्सियस, इट मे बी इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इट मे बी इन केल्विन सिस्टम, है ना। तो ऐसे ही आपके एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं। आपका अभी तक आपने डिग्रीज़ में पढ़ा है ना, अभी तक, तो वो एक्चुअली सेक्साजेसिमल सिस्टम था, जिसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं या ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सर्कुलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, जिसमें हम मेज़र करेंगे, और तीसरा है ग्रेड्स, जिसको सेंटेसिमल सिस्टम या फिर हम बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम, जिसमें हम एंगल को ग्रेड्स में मेज़र करेंगे, उसमें यूनिट जो होगी ग्रेड्स होगी। तो अब ये सिस्टम्स हैं क्या? डिग्रीज़ के बारे में अभी तक पढ़ा, तो ये नए सिस्टम कहाँ से आ गए, ये कैसे आ गए, क्या मतलब है इनका, अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज टू सिलेबस, ये टू सिस्टम्स आर देयर इन योर सिलेबस। थर्ड वाला नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में भी बताऊंगी, ज़्यादा नहीं, चलो थोड़ा सा। पहला है आपका जो इंग्लिश सिस्टम, जिसको हम सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। ये सिस्टम में क्या करते हैं हम, आपको पता है ये सर्कल है आपका, है ना। इस सर्कल में आपको पता है 4 क्वार्टर्स होते हैं 90 डिग्री ईच के, है ना। वैसे तो बोलते हैं ना, वैसे 90 डिग्री ईच। तो ये एक क्वार्टर को आपने 90 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इफ़ 1 क्वार्टर इज डिवाइडेड इनटू 90 पार्ट्स, ये राइट एंगल बोल रहे हैं हम इसको, राइट एंगल, ठीक है। 1 राइट एंगल को डिवाइड किया, इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स। अगर ऐसा हमने किया, अगर हमने ऐसा किया तो ये देखो ये क्या करेगा, यहाँ पर 90 इक्वल पार्ट्स बन गए, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे बनेंगे 90 इक्वल पार्ट्स जब आपके बन गए। अब हमने इसका एक पार्ट उठाया, यहाँ इक्वल बनेंगे, ये देख नहीं रहे इक्वल, 90 इक्वल पार्ट्स में से एक पार्ट को उठाया। अच्छा मुझे बताओ, टोटल सर्कल जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा फिर? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 90 90 90, यानी 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। इफ़ वन सर्कल, कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 1 कंप्लीट सर्कल and the angle which is subtended by one part, the angle which is subtended by this one part at the center, इस एक पार्ट ने
एंगल क्या सबटेंड किया सेंटर पर, दैट इज नॉन एज योर 1 डिग्री, दैट इज नॉन एज योर 1 डिग्री। ओके, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 1 कंप्लीट सर्कल डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, और उसका एक पार्ट ने सर्कल, इस एक पार्ट ने क्या एंगल सबटेंड किया आपका सेंटर पर, दैट इज नोन एज 1 डिग्री। तो अब उसके बाद फिर क्या किया हमने, 1 डिग्री उठाई, ये 1 डिग्री है ना, इसको उठा लिया, इसको हमने मैग्नीफाई कर लिया, सपोज करो, ठीक है। अब 1 डिग्री को फिर दोबारा से, ये जो 1 डिग्री उठाई आपने यहाँ से, ये वाली 1 डिग्री उठाई, इसको फिर 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिल्कुल 60 पार्ट्स में फिर डिवाइड कर दो। और जब 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो जो एक पार्ट है इसका, एक पार्ट, वो सेंटर पर क्या एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एक पार्ट जो है, ये एक पार्ट देखो कितना छोटा सा है एक पार्ट, वो सेंटर पर क्या एंगल सबटेंड करेगा, दैट इज नॉन एज योर मिनट्स, वो 1 मिनट कहलाता है, ठीक है, 1 मिनट कहलाता है। तो 1 डिग्री में, ये 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री में ऐसे छोटे छोटे कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट्स होते हैं, क्योंकि हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऐसे हम 1 मिनट को उठा लो, अब 1 मिनट को उठा के फिर उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक पार्ट जो होगा वो इसका कहलाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। तो अब एक जो आपका सेकेंड है, सॉरी 1 मिनट है, उसमें कितने सेकेंड्स हुए, आपने 1 मिनट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 60, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स हुए। चलो अब यहाँ पर समझ लो, 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, दैट इज नोन एज, ईच पार्ट इज नोन एज 1 डिग्री। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और मिनट्स को हम ऐसे डैश लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। और 1 मिनट में फिर फर्दर सेकेंड्स कितने हुए, 60 सेकेंड्स हुए, और 60 के लिए ये डबल डैश लगेगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं ये वाली सिस्टम पर आ रही हूँ। वैसे तो दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सेंटेसिमल सिस्टम जो है, जिसको हम फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, इसमें इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स भी मेजर द एंगल। अब इसमें क्या किया, 1 राइट एंगल जो है ना आपका, ये 1 राइट एंगल जो आपका है, इसको हमने उसमें किसमें, इसमें इंग्लिश सिस्टम में आपने क्या किया था, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ 90 इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड करेंगे, यहाँ 100 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी 1 कंप्लीट सर्कल को यू आर डिवाइडिंग इनटू 400 इक्वल पार्ट्स। तो चलो मैं अभी सिर्फ इसको ऐसे लिख रही हूँ कि 1 राइट एंगल को आपने 100 ग्रेड्स में, 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। चलिए अगर हम 100 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, ऐसे 100 पार्ट्स में इसको इक्वल 100 पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड किया, तो एक जो आपका एक ये पार्ट है, एक पार्ट, जो कोई भी एक पार्ट, इक्वल पार्ट होंगे, यहाँ इक्वल नहीं दिखा पा रही हूँ मैं आपको, तो एक पार्ट जो है वो आपका यहाँ पर जो एंगल सबटेंड करता है, दैट इज नोन एज 1 ग्रेड, दैट इज नोन एज 1 ग्रेड। अब 1 ग्रेड उठा लीजिए, आपने एक ग्रेड उठाया, ये वाला सपोज करो ग्रेड आया, उठाया, इसको फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, फिर 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो एक इसका पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 मिनट, ठीक है। तो एक ग्रेड में 100 मिनट्स हो गए आपके, ये मिनट्स का साइन है, वही वाला जो पहले बताया था, तो 100 मिनट्स है। अब 1 मिनट को आपने उठाया यहाँ से, और 1 मिनट ये छोटे से पार्ट को, उसको फिर मैग्नीफाई कर लिया हमने, और उसको फिर दोबारा 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने, ठीक है। तो फिर आपके पास जो ये पार्ट आएगा, जो एंगल सबटेंड होगा सेंटर पर, वो आपका सेकेंड्स कहलाएगा। तो आपके इस 1 मिनट में कितने हमने पार्ट्स में डिवाइड किया, 100 पार्ट्स, तो 100 सेकेंड्स हो गया, ठीक। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट सिस्टम। देखो इसके बारे में पढ़ लिया, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 इक्वल पार्ट्स, और ये हमारा डिग्रीज में होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये हमारा सिलेबस में आना नहीं। अब हम इसके बारे में, रेडियंस के बारे में पढ़ेंगे। ज़रा ध्यान से समझ लीजिए इसको, क्योंकि अब हम एंगल की मेजरमेंट डिग्रीज में नहीं, वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ रेडियंस ओनली। तो इसमें सर्कुलर सिस्टम में क्या है कि अगर आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, सपोज करो सर्कल का रेडियस है r कुछ भी हो सकता है,
2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी मेजरमेंट लेने हैं आपने लिया, लेकिन जितना आपका मेजरमेंट इस रेडियस का है, एक आर्क भी उतनी ही मेजरमेंट की लीजिए, यानी कि ये भी आर ही लीजिए आप, यानी ये अगर 5 है रेडियस तो ये भी 5 होगा, ये 7 है तो ये भी 7। आर्क लेंथ जो है आपकी इक्वल टू रेडियस के इक्वल होगी। अगर ऐसा है तो इस आर्क ने व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क at the center, that is your 1 radian, and 1 radian is represented like this. This is 1 radian. 1 radian, that is known as 1, it is represented by like this 1c। तो अब सर्कुलर सिस्टम में आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यूनिट ऑफ सिस्टम इज रेडियन। अब रेडियन की टर्म्स में बात करेंगे, डिग्रीज की टर्म में बात नहीं होगी। 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय लाइक दिस 1c, एंड दिस 1c का मतलब क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल एंगल, मेजरमेंट ऑफ दिस सेंट्रल एंगल सबटेंडेड, किसने सबटेंड किया, इस आर्क ने सबटेंड किया, जिस आर्क की लेंथ जो है इक्वल टू इट्स रेडियस है। अब वो रेडियस जितने भी मेजरमेंट का होगा आपका ये आर्क लेंथ भी उसी मेजरमेंट का होगा। अब हम इसके बाद आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इस पर आते हैं। देखो बेटा, आपको ये पता है कि 360 डिग्री जब होता है तो रेडियन कितना होता, तो आपके पास रेडियन कितना है ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस ट्राई टू नाउ फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री, क्योंकि हमें यही दो पढ़ने हैं सिस्टम, तो इनका आपको रिलेशनशिप पता होना चाहिए। अब ये देखिए कि व्हेन आर्क लेंथ, अभी हमने पढ़ा कि अगर आर्क लेंथ r है, रेडियस के इक्वल है, तो सेंट्रल एंगल कितना आया 1 रेडियन। 1 रेडियन, मैं बिल्कुल यूनिटरी मेथड यूज़ करने वाली हूँ। अगर ये रेडियस 1 होता तो आपका सेंट्रल एंगल क्या होता है 1/r। लेकिन आपको पता है कि ये जो आर्क लेंथ अगर टोटल या आर्क लेंथ जो है ये कितनी होती है, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या है सरकमफ्रेंस, ये आर्क लेंथ 2πr। अगर आपकी आर्क लेंथ 2πr के इक्वल हो तो आपका सेंट्रल एंगल क्या होगा 1/r इंटू 2πr, r से r कैंसिल हो गया, यानी 2π, ये तो यूनिट है, 2π रेडियन हो गया, 2π रेडियन ये हो गया। यानी कि अगर आपका ये पूरा कंप्लीट सर्कल है तो रेडियन हो गया 2π। लेकिन डिग्रीज में कंप्लीट सर्कल क्या था, कितने डिग्रीज था वो 360 डिग्री। आ गया ना रिलेशनशिप। तो 360 डिग्री का मतलब 2π रेडियंस होता है। हाफ कर दीजिए 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन होगा, इसका हाफ कर दीजिए 90 डिग्री का मतलब π/2 होगा, और अगर इसका हाफ कर दें 45 डिग्री का मतलब π/4 रेडियन होगा। इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी अदर एंगल्स। हर एंगल को हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यू मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री अपॉन पाई। लेकिन अगर आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 डिग्री। जैसे मैं आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करके दिखाती हूँ। 60 डिग्री को यू वांट टू कन्वर्ट इनटू पाई, आपको पाई रेडियंस चाहिए, रेडियंस को ऊपर रखिए, रेडियंस चाहिए, रेडियन ऊपर रखिए, डिग्रीज ताकि कैंसिल हो जाए, ये डिग्री इससे कैंसिल हो जाएगी। तो कितना आ गया π/3 रेडियंस, ठीक है। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 रेडियंस। ओके, अगर आप सपोज कीजिए आपके पास है 5/12 रेडियन है, 5π/12 रेडियन, यू हैव 5π/12। अब मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, मुझे डिग्रीज चाहिए ना, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, तो मैं डिग्री ऊपर रखूंगी, जो चीज़ चाहिए उसको न्यूमरेटर में रखो, 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। अब इसको (75 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ आ गया आप सबको कि डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर
सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विद पाई अपॉन 180 डिग्री, रेडियन को डिग्री में करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, अब एक और रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आई एम टेलिंग यू। अच्छा देखो, हमने ये भी कर लिया कि अगर ये आर्क लेंथ जो है आपकी वो आर के इक्वल होता है तो अदर सेंट्रल एंगल 1 रेडियन होता है, और हमने ये भी कर लिया कि 1 कंप्लीट सर्कल जो होता है अगर 2 पाई आर के इक्वल है तो आपका रेडियन कितना आएगा, आपका रेडियन आ गया 2 पाई। लेकिन अगर सपोज करो लेंथ कुछ दिया हुआ, आर्क लेंथ हमें ना तो रेडियस के इक्वल है ना टोटल 2 पाई आर के इक्वल है, कुछ अलग है, फिर क्या करेंगे? उसमें भी यूनिटरी मेथड से हमने एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की है कि जब हमारा आर्क लेंथ आर है, जब हमारा आर्क लेंथ इस आर के इक्वल था तो सेंट्रल एंगल 1 रेडियन के इक्वल था, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ये आर्क लेंथ एल के इक्वल होगा तो हमारा सेंट्रल एंगल कितना होगा, 1 अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि एल अपॉन आर, यानी ये सेंट्रल एंगल जो आपका है वो एल अपॉन आर रेडियन के इक्वल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अब आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि अगर आपने थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर फाइंड आउट किया है तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो रेडियन की टर्म्स में आएगा, डिग्री की टर्म्स में नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आप थीटा यहाँ अप्लाई करने जाओगे, मान लो आपके पास एल है और आर है और आपको थीटा निकालना है, तो जो थीटा निकलेगा वो रेडियन की टर्म्स में निकलेगा। टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में थीटा आपका सिर्फ रेडियंस एंड ओनली रेडियंस की टर्म्स में यूज होगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज you can find questions based on this concept in your competitive exams also। तो ये है रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड द एंगल। देखो आपको पता है, अगर मिनट हैंड को देखें, अगर हम मिनट हैंड को देखें तो मिनट हैंड जो है आपका 1 कंप्लीट सर्कल वो 1 आवर में कंप्लीट करता है, ठीक है। यानी 1 कंप्लीट सर्कल का मतलब होता है, 1 रिवोल्यूशन का मतलब होता है योर 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्रीज वो कितने मिनट्स में उसने किए, 60 मिनट्स में किए। तो इन 60 मिनट्स जो एंगल उसने सेंट्रल एंगल जो सबटेंड किया है वो 360 डिग्री किया है। तो 1 मिनट में कितना एंगल सबटेंड करेगा, 6 डिग्री। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि मिनट हैंड सबटेंड्स 6 डिग्री एट द सेंटर इन 1 मिनट। ये याद रहेगा तो क्वेश्चन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आवर हैंड के ऊपर आ जाते हैं हम। जब हम आवर हैंड को देखते हैं तो आवर हैंड जो है पूरे 12 घंटे में पूरा एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है ना। तो 12 आवर्स में 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन मीन्स इन 12 आवर्स एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना एंगल सबटेंड हुआ, ऑब्वियसली 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 30 डिग्री। एक घंटे में वो 30 डिग्री कवर करता है। लेकिन अगर हम उसको मिनट्स में देखना चाहें, ठीक है, तो आप देखिए 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में उसने 30 डिग्री कवर किया। मिनट नहीं, आवर हैंड की बात कर रहे हैं, लिख चाहे मिनट रहे हैं लेकिन हम आवर हैंड के लिए ही ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि 1 आवर हैंड ने 1 आवर में 30 मिनट्स किया था, 30 डिग्री सॉरी। तो 60 मिनट्स, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स में सेंट्रल एंगल आवर हैंड ने कवर किया 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगा, 1/2 डिग्री। तो वही मैंने लिख रहा है यहाँ पर, आवर हैंड 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है सेंट्रल एंगल, तो 1 मिनट में उसका हाफ डिग्री होगा। अगर आप इसको याद रखेंगे ना तो आपको कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन दिस वन क्वेश्चन विच इज एग्जाम्पल ऑफ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? तो क्वेश्चन है कि ये एक मिनट हैंड जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये 40 मिनट्स में यहाँ से यहाँ, वैसे तो यहाँ से यहाँ नहीं, 40 मिनट्स अगर आप लगाओ तो आपके 40 मिनट्स में यहाँ से ये यहाँ तक मूव हुई 40 मिनट्स में ना, यहाँ से यहाँ तक, तो 1.5 तो आपको ये पता करना है कि ये 40 मिनट्स में यहाँ से यहाँ तक कितना मूव हुई है, यहाँ से यहाँ तक ये L कितना मूव किया इसने, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि हमें पहले
ये रिलेशनशिप, ये आर है, ये थीटा है, ये एल है। रिलेशनशिप तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर आएगा, लेकिन हमें थीटा डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, ठीक है। एल निकालना है हमें, लेकिन थीटा हमें डायरेक्टली नहीं दिया, इट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ द टाइम के इतने टाइम में, यहाँ से टाइम दे रखा है, थीटा निकाल लो, कोई बात नहीं। टाइम और थीटा का रिलेशन हमारे पास एंगल का रिलेशन है तो सही। 1 मिनट में आप लिखिए कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री है, तो 40 मिनट्स में आपके पास डिग्रीज कितने बन गए? 6 डिग्री इंटू 40, 240 डिग्री बन गए। लेकिन आई टोल्ड यू व्हेन आई हैड एक्सप्लेन्ड दिस फार्मूला कि इस फार्मूले में थीटा कैन नॉट बी यूज्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, इसमें रेडियन की टर्म्स में ही रखना है, तो आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। रेडियन में, ये डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन कन्वर्ट करने का मतलब है डिग्री को डिग्री से कैंसिल करना पड़ेगा, पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा। पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, ये 4π/3 रेडियन आ गया। अब आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए और एल की वैल्यू आर इंटू थीटा करके आप फाइंड आउट कर लीजिए। पाई की वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, यूज 3.14 करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम इतना लेंथी मेथड लगाएं, हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है। 60 मिनट्स में आपको पता है मिनट हैंड आपका 2πr रेडियंस कवर करता है, ठीक है। 2πr रेडियंस कवर करता है, तो 40 मिनट्स में कितने रेडियंस कवर करेगा? डायरेक्ट रेडियंस निकाल लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखिए 4πr/3 ये हो जाएगा 4πr/3, यहाँ पर r की वैल्यू पुट करो, आप डायरेक्ट आंसर भी इसका निकाल सकते हैं। ये मैंने गलती से रेडियन लिख दिया सेंटीमीटर, क्योंकि 60 मिनट्स में ये पूरा कवर किया, तो ये तो लेंथ होती है ना, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि आपका r सेंटीमीटर में लिया है तो ये इसका सरकमफ्रेंस भी सेंटीमीटर में ही आएगा और आंसर भी आपका यहाँ पर लास्ट में सेंटीमीटर में आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 मैं 3.1 स्टार्ट करा रही हूँ। इसमें आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्रीज में दिया, तो हमें तो डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना आता है, मिनट्स भी साथ में तो मिनट भी दिया हुआ है, तो ठीक है हम इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? आप लिखेंगे माइनस है, ये 47 डिग्री है, प्लस ये 30 मिनट्स को आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, ये भी डिग्री में हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास -47 एंड 1/2 डिग्रीज, ओके। ये कैंसिल होके ये ऐसे आया। आप इसको करेंगे तो 95 ओके अपॉन 2 डिग्रीज। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको क्या बताया था मैंने? रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर रखिए, 180 डिग्री नीचे रखिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो रहा है। दिस इज इक्वल टू -19 पाई अपॉन, ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गया ना, तो अब डिग्री मत लगाना यहाँ पर, 72 रेडियंस। और रेडियंस पाई में रहता है, पाई रहता है रेडियंस में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इस पाई को पाई ही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें रेडियंस में मेजरमेंट ऑफ एंगल दिया और उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो पहले थर्ड पार्ट समझा रही हूँ, 5π/3 रेडियंस है, डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, डिग्री चाहिए तो डिग्री ऊपर लिखो, मल्टीप्लाई करो 180 डिग्री अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल और इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 300 डिग्री। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पर जिसमें खाली दिया हुआ है -4 रेडियंस। अब इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 180 डिग्री अपॉन पाई से। अब हमें पाई नहीं चाहिए डिग्री में, अब फिर पाई नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम पाई को पुट करेंगे 22/7, पाई को क्या पुट करना है? 22/7, ठीक है। अब इसको कैंसिल किया, ये आया आपके पास और मल्टीप्लाई करके ये आ गया। कभी भी हम डिग्रीज को फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसको हम उसकी स्मॉलर यूनिट, क्योंकि हमारे पास है डिग्री की स्मॉलर यूनिट, मिनट्स, सेकेंड्स, हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर आप यहाँ तक छोड़ेंगे यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स, ओके। तो हम इसको अब हम मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जैसे आपने जूनियर क्लासेज में किया, बिल्कुल इन द सेम मैनर। विल डिवाइडेड बाई 11, आपके पास ये आया 229 डिग्रीज, -229 डिग्रीज, और रिमाइंडर बच गया 1 डिग्री। 1 डिग्री को अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको मिनट्स यानी 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपके पास 60 मिनट्स आ गए। फिर दोबारा आपने 11 से डिवाइड किया, 11 5 55, आपके पास 5 मिनट्स बच गए और ये आंसर आया यहाँ पर 5 मिनट्स। आप 5 मिनट्स को फिर दोबारा हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ आपकी क्या है? मिनट से स्मॉलर यूनिट, दैट इज़ योर सेकेंड्स।
1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 5 मिनट्स में कितने सेकेंड्स हो गए? आप इसको 300 सेकेंड्स हो गए आपके पास। कितने? 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स को अगेन यू विल डिवाइड बाय 11। 11 2s are 22 एंड 10 ये आया 8, 11 7s are 77, तो फिर आया 3 आप 27। अगर यहाँ पर 5 से बड़ा आता तो हम इसको 28 मिनट्स में कन्वर्ट कर देते, क्योंकि 11 2s are 22 पर कैंसिल हो रहा है डेसिमल के बाद, तो हम इसको 27 मिनट्स ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो आपके पास ये आया है क्या? 229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, देयर आर वेरी इजी क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। इसमें क्या दिया है कि एक व्हील है, इट मेक्स 360 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 चक्कर लगा लिए उस आपके व्हील ने। तो 1 सेकेंड में वो कितने रेडियंस कवर किया उसने 1 सेकेंड में? तो पहले ये तो पता कर लें कि 1 सेकेंड में उसने कितने रिवोल्यूशंस लगाए, कितने चक्कर लगाए। भाई 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस दिए हैं। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स में उसने 360 रिवोल्यूशंस पूरे कर लिए। तो 1 सेकेंड के रिवोल्यूशंस आ गए हमारे पास। 360 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज 6। ठीक है, अब एक रिवोल्यूशन, एक पूरे रिवोल्यूशन में, एक पूरे कंप्लीट रिवोल्यूशन में आपके कितने रेडियंस होते हैं? यू नो इट, 2 पाई रेडियंस। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियंस बोलते हैं। तो 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियंस, तो 6 रिवोल्यूशंस में कितने रेडियंस होंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पाई रेडियंस होंगे भाई। ठीक है, सो इट्स डन। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए, उसमें दिया है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 100 सेंटीमीटर आपको गिवन है, 100 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 100 सेंटीमीटर रेडियस है ये। ठीक है, और इसकी आर्क लेंथ आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको ये जो थीटा है ये डिग्री मेजर में निकालना है, क्योंकि पता है ये हमारे पास रेडियन मेजर में आता है। अगर ऐसे कोई आर और एल में कोई रिलेशन हो तो हम लिखते हैं कि हमारे पास आर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एल कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर दिया है ना। और हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, लेकिन वो रेडियंस में आएगा, दैट विल बी इन रेडियंस। सो एल इज 22 अपॉन 100, ये आपका रेडियंस है। आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, लेकिन क्योंकि उसमें दिया है तो इसमें डिग्री कन्वर्ट करना है। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इसको आप डिग्री में चाहिए, डिग्री ऊपर रखो, 180 डिग्री अपॉन पाई, आपका ये बन गया डिग्रीज में। तो 22 अपॉन 100 इंटू 180 डिग्री, पाई को रखो 22, क्योंकि जब डिग्री मेजर चाहिए तो पाई को कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 22/7 ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये डिग्री में आंसर आया है। हाँ जी, तो ये आया आपके पास 118 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10, यानी 126 अपॉन 10 डिग्रीज। मैंने आपको बताया था कभी भी आपके पास डिग्रीज फ्रैक्शन में आती है तो कन्वर्ट इट इनटू द स्मॉलर यूनिट्स ऑल्सो। यहाँ तक ये इनकम्प्लीट समझा जाएगा। तो हमने 126 को 10 से डिवाइड किया, तो ये आपका 126 तो आगे इसको 10 से डिवाइड करने पर 12 डिग्री आ गया। रिमाइंडर बचा 6, उसको स्मॉलर यूनिट यानी मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। 60 मिनट से मल्टीप्लाई करके 360 मिनट्स आ गया। फिर दोबारा 10 से डिवाइड किया तो ये आपके पास पूरा पूरा कैंसिल होके ये 36 मिनट्स आया। दिस इज़ योर आंसर। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में एक गिवन है कि इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 है तो रेडियस ऑब्वियसली हाफ हो गया 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, और आपको एक दिया कॉर्ड है ए बी, वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये ट्राइंगल ए ओ बी क्या बन गया आपका? ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। आपको पूछा क्या गया? फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो ये जो कॉर्ड है ये माइनर आर्क है, ये कॉर्ड, अगर एक सर्कल है उसमें ये कॉर्ड है ए बी, तो उसकी माइनर आर्क ये रही और मेजर आर्क ये है। ठीक है, आपको बोला गया कि माइनर आर्क की लेंथ निकालिए। ठीक है, माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है आपको, यानी ये एल फाइंड आउट करना है। तो एल निकालना है, आर और ये थीटा भी हमें पता है, तो आर और थीटा पता है, एल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया ये आपके तीनों साइड ये इक्वल होने की वजह से। तो आपका ये जो थीटा है, क्योंकि आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर में आपका थीटा रेडियंस में होगा, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में वैसे तो ये 60 डिग्री है, रेडियन में पाई/3 रेडियंस है,
अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो एल आ गया थीटा इंटू आर। थीटा है π/3 और आर आपको दिया है 20, तो 20 π/3, क्योंकि यूनिट थी सेंटीमीटर तो ये भी आपकी सेंटीमीटर आ गई है। और इसमें आपको नहीं दिया कि आपने क्या वैल्यू पुट करनी है पाई की, तो लेट इट बी एज इट इज़, तो छोड़ दीजिए इसको एज इट इज़। हाँ जी, इन क्वेश्चन नंबर 6 इट इज़ गिवन दैट देयर आर 2 सर्कल्स ऑफ द सेम लेंथ, आर्क लेंथ, subtend angles 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। समझने की कोशिश कीजिए, इसमें एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों के रेडियस अलग अलग हैं लेकिन उनकी आर्क लेंथ सेम। मान लो ये जितनी है ना L, यहाँ से यहाँ तक, A से B तक, उतनी ही आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है, यानी कि P से लेकर Q भी L ही है। लेकिन यहाँ थीटा अलग है, वह यहाँ थीटा अलग होगा। ये थीटा 1 है, ये थीटा आपका 2 है, ठीक है। तो थीटा 1 60 डिग्री दिया, π/3 रेडियंस, थीटा 2 75 डिग्री, उसको भी हमने रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। L1 और L2 दोनों सेम है, उनको हमने L लिख लिया। अब हमें पता है फॉर्मूला, थीटा 1 इज इक्वल टू L1 अपॉन R1। L1 तो L के इक्वल है, तो L अपॉन R1, इससे हमारे पास R1 आ गया L अपॉन थीटा 1। सिमिलरली R2 भी आ जाएगा L अपॉन थीटा 2, क्योंकि L1 और L2 सेम है, इसलिए हमने यहाँ पर L अपॉन थीटा 2 ले लिया है। आप रेशो निकालनी है R1 एंड R2 की। रेशो ऑफ R1 अपॉन R2, व्हाट इज R1 L अपॉन थीटा 1, व्हाट इज R2, पुट देयर वैल्यूज। तो सिंप्लीफाई दिस, L विल बी कैंसिल्ड बाय L, सो यू वुड बी लेफ्ट विथ थीटा 2 बाय थीटा 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 2। थीटा 2 की वैल्यू 5π/12 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 1, दैट इज π/3 एंड सिंप्लीफाई दिस, this is 3/4, pi is cancelled by pi, so you are left with 5/4. So required ratio of the radius of the two circles would be 5:4. हाँ जी स्टूडेंट्स, इसके बाद there is only one question, 7th question is left of this exercise and that is a very easy question. You try it yourself. In next lecture I will explain you the sign convention, very important topic of trigonometry.